structure of atom. Okay, so this is going to be the introduction video of this chapter. Okay, so we'll be covering all the introduction part in this lecture. ठीक है, so सबसे पहले हम इसमें जो है इस चैप्टर में मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है. ठीक है, हम इस वीडियो में इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं. ये हमारी सीरीज की पहली वीडियो है इस प्लेलिस्ट की. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप बिल्कुल जाके ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. जस्ट सेकेंड. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट थॉमसन्स मॉडल. मतलब सबसे पहले तो बेसिकली हम डिस्कवरी देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की. थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, पर उन दोनों के बीच में मतलब थॉमसन के मॉडल को पढ़ने के बाद हम एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज के बारे में पढ़ेंगे. देन रदरफोर्ड का मॉडल आएगा. ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड देन हम बोर्स मॉडल पे जाएंगे. बोर्स मॉडल के बाद हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. देन हम पढ़ेंगे द ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी. ये पूरा इस हमारे जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है. अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेसिकली द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो हम हेडिंग डालते हैं डिस्कवरी of subatomic particles. ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, तो आपको पता है हमारे पास एटम होता है. ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एटम है. ठीक है, अब एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, हमारे पास प्रोटॉन होता है, एंड हमारे पास होता है न्यूट्रॉन. तो इन तीनों की जब हम डिस्कवरी की बात करेंगे तो वो ही क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होती है. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है, प्रोटॉन आ जाता है और न्यूट्रॉन आ जाता है, जिनकी जो डिस्कवरीज उनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब आपको बता देते हैं जो एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले दी गई थी, जो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले उसने दी थी, मतलब किस बंदे ने दी थी? सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी was proposed by डाल्टन, जिसके नाम को मतलब जिसकी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं आज. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जिसको आज हम कहते हैं. अब डाल्टन ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था दैट एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, जो कि आज बिल्कुल गलत बात है. अल्टीमेट पार्टिकल मतलब उससे छोटी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है मैटर में. ठीक है, उनके हिसाब से आपके पास जैसे कोई मैटर है, उसको आप तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे एटम मिलेंगे. पर वो कहते थे एटम से नीचे और कुछ नहीं है. बट बाद में जाके हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करती थी. तो ये बात तो उसकी बिल्कुल गलत प्रूफ हो गई. डाल्टन ने बोला था कि भाई एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल. उन्होंने एटम को बोला था कि वो क्या है, वो अल्टीमेट पार्टिकल है. बट ऐसा नहीं था. उसके अंदर क्या हमें मिले थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अब मॉडर्न डे थ्योरी जो है उसमें हम एटम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, अब हम बात करते हैं
एक इंसान की जिनका नाम था क्रूक। अब जो क्रूक थे उन्होंने बताया था हमें कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि जो एयर है, एयर जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो एयर है वो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये बात बिल्कुल सही है कि एयर में बेसिकली जब तक कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, अब कैसे हम कंडक्ट करा सकते हैं, मतलब एयर को कैसे एक कंडक्टिंग मीडियम बना सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। हमें प्रेशर को बहुत कम कर देना होता है और हमें वोल्टेज को बहुत हाई रखना होता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अब ये स्टूडेंट जो है नीट की प्रिपरेशन कर रहा है बिल्कुल हमारे साथ। ठीक है, नीट की ये प्रिपरेशन कर रहा है। अब पहले के टाइम पे जो इसके पेरेंट्स थे, तो पेरेंट्स ने तो बहुत इसको बोल रखा था कि यू हैव टू स्टडी, है ना, यू हैव टू क्रैक नीट दिस ईयर ओनली, हमें ड्रॉप नहीं लेना है। ऐसे ऐसे पेरेंट्स ने बहुत इसको बोला, प्रेशराइज करा। तो यहाँ पे प्रेशर था, पर वोल्टेज यानी उसके खुद से उसके अंदर से नहीं आ रहा था कि आई हैव टू स्टडी एंड हैव टू क्लियर द एग्जाम, ऐसा नहीं था। बट बाद में जाके जब सिर्फ 3 मंथ्स रह गए नीट के एग्जाम में, तब पेरेंट्स ने तो बोले कि अब जो होना है वो तो होना है, बिकॉज ही हैज नॉट स्टडीड। तो अब क्या होगा कि प्रेशर तो बहुत कम होगा पेरेंट्स के उससे, पर वोल्टेज ज्यादा होगा, झटका ज्यादा लग रहा हो कि अब हमें पढ़ना पड़ेगा, ओनली 3 मंथ्स आर लेफ्ट। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो मतलब अगर हमें किसी एयर को गुड कंडक्टर बनाना है कि वो एयर को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, तो हमें दो कंडीशंस लगेंगी। हमें प्रेशर को लो करना पड़ेगा, हमें वोल्टेज को हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हमारे पास होती हैं। उसके बाद जो है अब हम पढ़ते हैं फराडेज कॉन्सेप्ट। फराडे ने क्या बोला था बेसिकली, फराडेज सेटअप अगर हम देखें, पूरी चीज़ें जो मैं आपको इस क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, इस पूरी सीरीज में, वो सारी मैं क्लास में ही आपको लर्न करा दूंगी। मतलब क्लास में ही आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी सारी की सारी जो भी है। ठीक है, तो फराडे का क्या सेटअप था, फराडे ने बेसिकली क्या किया था, एक डिस्चार्ज्ड ट्यूब ली थी उसने। फराडे ने ऐसी एक डिस्चार्ज्ड ट्यूब ली थी, इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ डिस्चार्ज्ड ट्यूब। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें इन्होंने क्या करा था, इसको इन्होंने मतलब दोनों यहाँ पे एक एनोड और एक कैथोड इसको यहाँ पे बना दिया था। कैसे हुआ था ये देखो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने एक सेटअप बना लिया था जिसमें उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। उसके अंदर उन्होंने क्या करा था, अब बैटरी का ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो होता है आपके पास, वैसे उल्टा बनाना चाहिए एक्चुअली, एक सेकेंड, थोड़ा इसको ना वैसे करना है कि कैथोड यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, अब ये वाला जो है ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, अब जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होता है, तो मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा कैथोड हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाला जो है ये पॉजिटिव से है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एनोड। ठीक है, अब इसमें क्या बात है ऐसा जो इन्होंने मतलब ऐसे करके दिखाया हमें, तो बेसिकली इसमें क्या था ना कि, और यहाँ पे जो है इन्होंने क्या कनेक्ट कर रखी है, ये क्या है इनके पास, ये इनकी बैटरी है। ठीक है,
अब क्या हो रहा था कि उन्होंने बोला था कि हम ऐसा जब एक सेटअप लगाते हैं जिसमें हम जो है प्रेशर बहुत कम कर देते हैं, यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो था प्रेशर उन्होंने बहुत ज्यादा लो कर दिया था, लो प्रेशर था यहाँ पे, और यहाँ बैटरी थी, तो बैटरी से हमारे पास क्या निकल रहा था, हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल डिफरेंस था, हाई वोल्टेज था। तो उन्होंने बोला था कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारी जो गैस हमने यहाँ पे, मान लो कोई हमने यहाँ पे कोई गैस दे रखी, तो वो आयोनाइज हो जाएगी, इस केस में वो गैस आयोनाइज हो जाएगी। इन्होंने बस ऐसा बोला था, बट बाद में हमें पता चलता है कि एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था जो कि किया था जे थॉमसन ने, ठीक है, पर्सन नेम जे थॉमसन डिड दैट। तो उस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी ये जो हमने करा है इसको हम लर्न कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने पढ़ना है, ठीक है। पहले जो डाल्टन थे उन्होंने सबसे पहले क्या प्रपोज करी थी, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करी थी, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। अब उस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने बोला था कि जो एटम है वो अल्टीमेट पार्टिकल है मैटर का, मतलब मैटर को तोड़ते जाएंगे तो हमें एटम्स मिलेंगे, एटम्स को तोड़ेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, वो अल्टीमेट पार्टिकल है, ठीक है, ये उन्होंने बोला। अब मॉडर्न डे थ्योरी जो अगर हम देखते हैं तो हमें अब पता चलता है कि जो एटम्स हैं वो क्लासिफाई हो सकते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन ने दी थी उसमें बोला था एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल, बट बाद में पता चला मॉडर्न डे थ्योरी के हिसाब से कि ऐसा नहीं है, हमें 3 और पार्टिकल्स मिलते हैं जो एटम के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्रुक। क्रुक ने बोला था कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हमें उसको कंडक्टिंग बनाना है, अगर हम उसका नेचर चेंज करके उसको कंडक्टिंग बनाना चाहते हैं तो हमें प्रेशर को बहुत कम करना पड़ेगा और वोल्टेज को बहुत हाई रखना पड़ेगा। इसका एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था उससे आप इसको लर्न कर सकते हो। उसके बाद फराडेज का क्या सेटअप था, फराडे ने बोला था कि मतलब बेसिकली उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंटली तो नहीं शो करा था, बट उन्होंने ऐसे बोला था कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई गैस आयोनाइज हो सकती है और कंडक्टिंग बन सकती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक डिस्चार्ज्ड ट्यूब लिया था, इन्होंने क्या लिया था, एक ऐसे डिस्चार्ज्ड ट्यूब ले लिया था, उसमें इन्होंने एक बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दी थी, तो बैटरी से उनको हाई वोल्टेज इस डिस्चार्ज ट्यूब पे मिलता रहा और प्रेशर भी उन्होंने वैक्यूम पंप लगा दिया था, तो उस वैक्यूम पंप से प्रेशर भी लो हो गया था, वो मैंने ऐसे बनाई नहीं, पर यहाँ पे वैक्यूम पंप इन्होंने एक सेटअप में लगा दिया था तो वो होता है। तो ये कैथोड हमने बना दिया, एनोड बना दिया, बैटरी हो गई। अब डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर लो हो गया, वोल्टेज हाई होगी तो उससे गैसेस आयोनाइज हो सकती हैं, बट इसको एक्सपेरिमेंटली किसने करके दिखाया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के नाम से एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय जे थॉमसन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी हमने यही सब पढ़ा है, दिस वाज द इंट्रोडक्शन वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, आपको कंटेंट अच्छा लगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, जिससे आप हमें हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।